सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। चैप्टर है 22। अब सॉफ्टवेयर बनाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि सॉफ्टवेयर को सही बनाना, यानी कि इसको टेस्ट करना, जांचना, परखना कि इसमें गलतियां तो नहीं है। तो कोई भी टेस्टिंग का तकनीक या तरीका अपनाएंगे, सब में एक ही काम होता है ब्रॉड तौर पे। पहले तो आप प्लान करते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट केसेस को डिजाइन किया जाता है, उसको वाकई में जांचा परखा जाता है, यानी कि टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर जो टेस्ट से चीजें निकल के आती हैं उनको फिर इवैल्यूएट किया जाता है। तो दो तरीके हैं इसमें, या दो चीजें इसमें करनी पड़ेगी आपको। पहले तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी और दूसरा रिजिडिटी रखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यह है कि लचीलापन, रिजिडिटी का मतलब है कि आप उसको परिवर्तन, ठोस बनाएंगे, परिवर्तन नहीं करने देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है कि टेस्टिंग कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें जो भी आप तकनीक अपनाएं ये कस्टमाइज्ड होगी हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। आप अपनी तरफ से अपने लेवल पे अपनी अलग तकनीक की टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी जो रिजिडिटी की बात, मतलब यह है कि अगर आपने कोई तरीका अपनाया है तो उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है कि भाई कैसे इसको प्लान करेंगे और कोई जो गलतियां आएंगी उसको कैसे हम ट्रैक करने वाले हैं और मैनेज कैसे करने वाले हैं इस टेक्निक को। क्योंकि प्रोजेक्ट के शुरुआत से अंत तक आपको ये बिल्कुल रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा। अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग की बहुत सारी तकनीक है, तो कोई भी जो टेस्टिंग आप उपयोग करेंगे, अब ब्रॉड तौर पे तो हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऐसे तमाम तरीके की टेस्टिंग होती है। लेकिन यहां पर हर एक टेस्टिंग जो है वो उनकी कुछ जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। हर एक टेस्टिंग में हमको कुछ चीजें मिलेंगी और हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज यह है कि टेस्टिंग का मतलब यह नहीं कि आपने कोड चला दिया और आपने डिबगर चला दिया, हर पॉइंट पे देखा क्या क्या एरर आ रहे हैं। टेस्टिंग से पहले आपको टेक्निकल रिव्यूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि हर चीज, चाहे आप शुरुआत की बात कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट से लेकर डिजाइन से लेकर और कंस्ट्रक्शन, इन सभी लेवल पे आपको रिव्यू करना होगा कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एरर ला सकती है। इसका मतलब एक्चुअल प्रोग्राम के कोड में टेस्टिंग करने से पहले ये सारे मोस्टली जो एरर्स हैं वो टेक्निकल रिव्यूज हटा देते हैं। टेस्टिंग कहां शुरू होती है? सबसे छोटे लेवल पे। मतलब अगर आपने एक कोड लिखा हुआ है और मान लीजिए एक कंपोनेंट है, तो पहले यहां से शुरू होगा, फिर ये बढ़ता चला जाता है। यानी पहले आप यूनिट टेस्ट करते हैं छोटे लेवल पे, फिर इंटीग्रेशन, फिर वैलिडेशन, सिस्टम, तो वो बाहर की तरफ बढ़ता है। क्योंकि फाइनली एक पूरा सॉफ्टवेयर का हम चेक करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? फिर टेस्ट करेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग अलग हो सकती है। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच आप लेते हैं, चाहे आप मान लीजिए वाटरफॉल ले रहे हैं, एजाइल ले रहे हैं, तो हर जगह पे टेस्टिंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए। जो भी तकनीक आपने अपनाई हो या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तरीका आपने अपनाया हो। टेस्टिंग कौन कौन करता है? ये टेस्टिंग डेवलपर भी कर सकता है जिसने ये कोड लिखा है, या अगर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वहां पर आपको डेवलपर के साथ साथ जो ITG है, इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप, आपने देखा होगा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इसकी अलग से टीम होती है। पूरे टीम में एक अलग से एक टीम का पार्ट होगा जो ये काम करता है, QA कहते हैं उसको। टेस्टिंग और डिबगिंग ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। टेस्ट मतलब ये होता है कि पता करना गलतियां हैं कि नहीं, और गलतियां निकल के आ जाए, आपने जांच लिया, गलतियां निकल के आ गई, तो उस गलती को ठीक करना, ये डिबगिंग होती है। तो डिबगिंग जो है किसी भी टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि टेस्टिंग तो कर ली, उस एरर को हटाना भी तो है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आप स्ट्रेटेजी अपना लें, तो इसमें मैंने जैसे कहा कि जो छोटे लेवल पे आप टेस्ट करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा जो पॉइंट है किसी भी जगह पे, हर चीज छोटे से तो बनती है, उसको आपने सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। और उसके बाद जब आपने पूरा सिस्टम देखा है, या ये कहें कि अलग अलग जो मेजर फंक्शंस सिस्टम्स हैं, वो सब जो है उन सब की भी टेस्टिंग की है,
कस्टमर रिक्वायरमेंट के तहत कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। केवल टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि एरर निकालना कि अरे यार सेमीकोलन भूल गए, ये नहीं होता है। टेस्टिंग का ये भी मतलब होता है कि आपने जो किया है, जो बनाया है, वो रिक्वायरमेंट जो यूजर की थी वैसे वही बनाया है कि नहीं बनाया है, गलत तो नहीं बना दिया। उसने मांगा था खेत, आपने दे दिया उसको खलिहान। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें आती हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है उसका ये पार्ट है, एक एलिमेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक एलिमेंट है वेरिफिकेशन वैलिडेशन का। और वेरिफिकेशन वैलिडेशन किसके अंदर आता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है जी। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि क्या सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है, जो आपने लिखा है वही काम कर रहा है, जो आप चाहते हो वो काम कर रहा है। वैलिडेशन का मतलब यह है कि क्या सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है जो रिक्वायरमेंट में है, जो यूजर चाहता है। कहने का मतलब, मान लीजिए फंक्शन ऐड आपने लिख दिया। मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऐड फंक्शन 2 नंबर को ऐड करता है, a प्लस बी ये c बनाता है। आप कहेंगे हाँ ये सही बनाता है, तो वेरिफिकेशन हो गया। और वैलिडेशन का मतलब ये है कि यूजर ने आपसे मांगा था सब्ट्रैक्ट, यूजर ने सब्ट्रैक्ट फंक्शन मांगा था और आपने दे दिया उसको एडिशन, तो वैलिडेशन गलत हो गया। वेरिफिकेशन का मतलब वो जो काम को, जैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों सही काम कर रहे हैं, आपने दोनों लिखे, वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर आप यूजर को सब्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो मांग रहा था ऐड, तो इसका मतलब ये है वैलिडेशन गलत हो गया। वैलिडेशन मतलब यूजर जो चाहता है वो आपको देना है। तो बोयम साहब कहते हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने एक लाइनर डेफिनेशन दी है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। इसका मतलब क्या जो मैं चाहता था, मैं मतलब एज ए डेवलपर, वो हो रहा है। और वैलिडेशन का मतलब ये होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। क्या यूजर जो चाहता है वो मैं सही बना रहा हूं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में कई सारी चीज आती है। पहले मैं आपको इसको समझा दूं, ये इसको वेन डायग्राम से समझिए कि वैलिडेशन जो होता है उसमें कस्टमर की जो कस्टमर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि कस्टमर ने कुछ अपने पैरामीटर तय किए हैं कि भाई मुझे ये चाहिए और वो एक्सेप्ट करेगा उसके तहत। कस्टमर की जैसे यूजिबिलिटी टेस्ट होता है फॉर एग्जांपल। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक मॉड्यूल को चेक करते हैं सही काम कर रहा है, उसको मॉड्यूल को कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। ऐसे तमाम तरीके की टेस्टिंग होती है। इन दोनों को अगर मिला दें तो रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, खास तौर पे जो बीटा टेस्टिंग है वो, और अल्फा और बीटा टेस्टिंग ये जो आती है वो यूजर के साथ होती है। तो अब इसको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करके मैं आपको बताता हूं कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चलते हैं तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट लेते हैं यूजर से, तो उसके बाद डिजाइन करेंगे। डिजाइन चाहे सिस्टम डिजाइन कहते हैं, फिर उसके बाद आप आर्किटेक्चर डिजाइन भी कर सकते हैं, मॉड्यूल डिजाइन भी कर सकते हैं, फाइनल आप कोडिंग करेंगे, है ना। तो जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो मॉड्यूल डिजाइन को टेस्ट करती है, छोटे एक लेवल पे, मॉड्यूल हर एक कंपोनेंट को। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आर्किटेक्चर बन जाएगा। आर्किटेक्चर क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक करेगा, वैलिडेट करेगा। ये वैलिडेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम टेस्टिंग ये पूरे सिस्टम डिजाइन को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट पूरे हुए कि नहीं हुए। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन में अगर अंतर देखा जाए ब्रॉड तौर पे वो हमने देख लिया, लेकिन वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वेरिफिकेशन का आपके जितने डॉक्यूमेंट है, डिजाइन डॉक्यूमेंट है, ईआर डायग्राम है, टेस्ट प्लान है, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है, उन सब को देखना कि वो सही बने हैं कि नहीं बने हैं, वेरिफिकेशन है। ठीक है। ये जो वेरिफिकेशन होता है ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मैं एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर या डिजाइनर मैं इसको चेक करूंगा, ये चेक करवाऊंगा। मैं बस ये देखूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए इनफॉर्मल रिव्यू हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, वॉक थ्रू हो सकता है, पीयर रिव्यू हो सकता है। और वैलिडेशन जहां तक सवाल उठता है, ये देखते हैं कि जो काम हो गया वो क्या हो गया जो यूजर चाहता था। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक किया जाता है, या कस्टमर इसे देखेगा, या कस्टमर के लिए हम देखेंगे। तो वैलिडेशन भी सॉफ्टवेयर कोड चला के ही देखा जाएगा। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, स्मोक टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। ये सारे वैलिडेशन में आते हैं।
तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन जैसे मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरिफिकेशन वैलिडेशन का एक एलिमेंट है। तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में वो और वेरिफिकेशन वैलिडेशन में। तो इसमें टेक्निकल रिव्यू हो सकता है कि भाई कोई लोग आए और वो आप चेक करें, क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, सिमुलेशन है, फिजिबिलिटी स्टडी है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू है, डेटाबेस का रिव्यू है, एल्गोरिथम के एनालिसिस है, डेवलपमेंट की टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है। तो तमाम तरीके की टेस्टिंग और साथ में जो रिव्यूज हो रहे हैं, ऑडिट्स हो रहे हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो टेस्टिंग जो होता है, देखिए ये एक तरीके से डिफेंडर का काम करता है, क्योंकि टेस्टिंग से आप अपनी क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि यहां एरर्स निकल के आ गए, बहुत सारे एरर आ गए तो आप कहेंगे ना क्वालिटी यार गड़बड़ है, और अगर कम एरर निकल के आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा टेस्टिंग में मामला जम रहा है। तो अगर आपने टेस्टिंग कर ली इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि टेस्टिंग हमने कर ली तो क्वालिटी आ गई। अगर टेस्टिंग के पहले आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी नहीं थी तो टेस्टिंग के बाद क्वालिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब मिलर साहब किस तरीके से सॉफ्टवेयर क्वालिटी को क्वालिटी एश्योरेंस के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ कैसे मैच करते हैं। वो ये कहते हैं कि टेस्टिंग का मतलब, टेस्टिंग का काम ये है कि हम क्वालिटी को असरटेन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं क्वालिटी सही है गलत है कितनी है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके की तकनीकें या मेथड्स लगाते हैं जो थोड़ी इकोनॉमिकल हो, थोड़ी फायदेमंद हो, थोड़ी एफिशिएंट हो, और वो हम लगा सके किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में, चाहे हमारा स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट हो या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो। अब होता यह है कि डेवलपर को कहा जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो। अब देखिए ये साहब ने सॉफ्टवेयर बनाया, इनको इसमें कमियां भी पता है, ये इसके साथ जुड़े हुए भी हैं। कई बार कई ऐसे ईगोइस्टिक डेवलपर होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई भैया उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई और इसमें गलतियां निकालें। होता यह है कि जो डेवलपर होते हैं, जिन्होंने डेवलप किया है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि उनके खुद के कुछ इसमें फायदे या नुकसान होते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को एरर फ्री दिखाएं, देखो मैंने कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, या गलत बनाते हैं तो फिर उनको सुनना पड़ेगा। तो वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने एकदम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, यूजर जो चाहता था इसको हमने शेड्यूल में बना दिया है टाइम से पहले, और बजट में, पैसा भी इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो ये डेवलपर का तरीका होता है, डेवलपर ये ऐसा सोचता है या सॉफ्टवेयर टीम ऐसा सोचती है, क्योंकि टेस्टिंग का मतलब है डिस्ट्रक्शन। आपके प्रोग्राम को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं है। अगर इसमें एरर्स हैं, अगर बाय चांस डेवलपर ऐसा करता है या इसकी टेस्टिंग ठीक से नहीं होती है, तो आप अगर नहीं भी निकालो एरर, कस्टमर तो निकाल ही लेगा ना, क्योंकि कस्टमर तो उसे यूज करने वाला है। लेकिन कुछ इनकरेक्ट मिसकंसेप्शंस हैं जो डेवलपर को समझने चाहिए, क्योंकि आप डेवलपर बनने वाले हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर के डिजाइनर होने वाले हैं, टेस्टर होने वाले हैं। तो उन सब चीजों के लिए ये जानना जरूरी है कि डेवलपर शुड डू नो टेस्टिंग एट ऑल। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मान के चलें कि डेवलपर टेस्ट ही ना करे, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होगा जो चेक करेगा। डेवलपर टेस्ट करेगा ही करेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है इसको हमने उन लोगों के सामने छोड़ दिया जो इनको उठाएंगे पटकेंगे। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल मर्सीलेसली, रूथलेसली, बगैर किसी इमोशन के सॉफ्टवेयर को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और आपको कहा जाएगा, आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी कि डेवलपर तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हारी कंपनी ने तो बहुत खराब काम किया। ऐसा नहीं होता है इसमें। टेस्टर देखिए, अगर ये माना जाए कि केवल जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुरू होगी तब टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। टेस्टर आपको हमेशा साथ रहना चाहिए। तो टेस्टर गेट्स इन्वॉल्व ओनली व्हेन द टेस्टिंग स्टेप्स आर अबाउट टू बिगिन, ऐसा नहीं है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है। ना तो किसी की बेइज्जती करनी है, डेवलपर हमेशा टेस्टिंग करेगा ही करेगा, और टेस्टर भी साथ में रहेगा, क्योंकि यही तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग करेगा, जिसने डेवलप किया है,
तो वो कहाँ करता है? मान लीजिए उसने एक कोड लिखा, जैसे मैं फिर से एग्जांपल ऐड का लेता हूं, एक ऐड फंक्शन उसने लिख दिया, या मान लीजिए एक ऐसा एक दो क्लासेस बनाई जिसमें जो एक ही तरीके के काम कर रहे हैं, तो इसको चेक करना कि ऐड सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम किसका होता है? इंडिविजुअल यूनिट या छोटे कंपोनेंट का टेस्टिंग का काम सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही होता है। आप किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाएं, आईडीई में जाएंगे तो आप देखेंगे डिबगर होते हैं, आप टेस्ट करते हैं। डेवलपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करता है। मान लीजिए आपका एक और फंक्शन लिख देता हूं मैं सब्ट्रैक्शन का, अब इन दोनों को कंबाइन करके कौन चेक करेगा? डेवलपर करेगा। अब ये जो टेस्टिंग स्टेप है या ये कहीं कंस्ट्रक्शन, ये इस तरीके से चेक किए जाएंगे कि क्या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो कह रहा था उस हिसाब से चीजें बनी है कि नहीं बनी है, ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके तहत अलग अलग कंपोनेंट्स को चेक कर लेंगे, तब एंट्री होती है आईटीजी की, यानी इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप की। अब ये आएंगे छोटे लेवल पे, कहे कंपोनेंट बनाना और कंपोनेंट को कंबाइन करना, ये काम किसका है? ये तो डेवलपर्स का ही है। उसके बाद इनको फिर एक थर्ड पार्टी जिसे कहेंगे वो आईटीजी आती है। ये एक सॉफ्टवेयर टीम का भी पार्ट हो सकती है या अलग से हो सकती है। तो जो डेवलपर है और आईटीजी ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे टेस्टिंग ग्रुप आया डेवलपर बाहर हो गया, ये लोग साथ काम करेंगे। ये पूरी तरीके से तय करेंगे कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके गहनता से टेस्ट किया गया है। तो डेवलपर हमेशा रहेगा, खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा कि जब एरर आए तो उनको ठीक किया जा सके। तो आईटीजी, ये मैंने कहा ना, ये पूरी अगर सॉफ्टवेयर टीम है तो हो सकता है कि ये जो आईटीजी है इसका पार्ट हो। ये कहां से शुरू होगी? एनालिसिस, डिजाइन के समय, फिर प्लानिंग, और खास तौर पे जब हम टेस्ट प्रोसीजर होता है उसकी तैयारी करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में। क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जो आईटीजी है वो शुरुआत से ही, मतलब आप समझ लीजिए डिजाइन, एनालिसिस, मॉडल, और उसके बाद से आना शुरू हो जाता है डिजाइन, और उसके बाद टेस्ट प्रोसीजर लिखना, टेस्ट का प्लान बनाना, वो सब आईटीजी इसमें इन्वॉल्व रहता है। देखिए आईटीजी जो है वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एरर निकालेगा या फिर ये जो काम करेगा, होता यह है कि जैसे मैंने बताया डेवलपर कभी नहीं चाहेगा कि भाई कोई ऐसी चीज हो जाए उसको सुननी पड़े या उससे ये कहा जाए कि तुमने गलत कर दिया, इतने सारे एरर आ गए। तो आईटीजी ग्रुप एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है। तो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप एक तरीके से एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आप सॉफ्टवेयर बना दीजिए और आईटीजी इसको आके चेक करेगा। तो एक इंडिपेंडेंस हो जाती है इसमें डेवलपर के साथ। डेवलपर तो उसी टीम का पार्ट हो गया ना जिसने डेवलप किया है, इसीलिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है, फ्रीडम की जरूरत होती है, थोड़ा सा एक डीकपलिंग की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अगर मैं एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाऊं तो क्या होगा, कहां से शुरू करते हैं हम? अब इस स्पाइरल डायग्राम को देखिए आप। तो जो स्ट्रेटेजी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए उसको हम स्पाइरल की तरह समझ सकते हैं। शुरुआत में जब आप छोटा कोड लिखते हैं, शुरुआत में जो 4-5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन आप लिख रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं और उसे एक टेस्ट करना, उसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ये इस वर्टेक्स से शुरू होती है। मतलब हर एक यूनिट, चाहे आप कंपोनेंट कह लीजिए, एक क्लास को चेक कर लिया या वेब ऐप का कोई कंटेंट ऑब्जेक्ट है उसको चेक कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया। तो जब सोर्स कोड लिखते हैं तो इन सबको चेक करने के लिए हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद ये टेस्टिंग आउटवर्ड इस तरीके से यूं बाहर की तरफ बढ़ती है। अब यूनिट टेस्टिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा? यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है, अब होगा आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो कहां, उसका ध्यान कहां रहता है? उसका ध्यान रहता है कि आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाया था और सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, इन दोनों को चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जब आगे बढ़े तो वैलिडेशन टेस्टिंग होगी। वैलिडेशन टेस्टिंग किसके हिसाब से होती है? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहां पर क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिडेशन टेस्टिंग होती है ना। फाइनली एक सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये होता है पूरे सॉफ्टवेयर को, जितने भी इसमें सब सिस्टम है, जहां भी इंटरफेसिंग है, जो जो चीज इसके साथ लग सकती है, अगर कोई हार्डवेयर भी है, सबको मिला के आप सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग जो है वो एक तरीके से आप 4 स्टेप्स देख लीजिए, है ना, ये सीक्वेंशियली चल रहे हैं। शुरुआत में जो टेस्ट है वो छोटे लेवल पे शुरू होता है कि हर एक यूनिट ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हर एक फंक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक क्लास ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
इसीलिए इसका नाम यूनिट टेस्टिंग है, क्योंकि जो काम है एज ए यूनिट, छोटा जो काम है कंपोनेंट, वो एज ए यूनिट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है यूनिट टेस्टिंग में, बहुत सारे आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपने कहा कि ये इफ है, ये एल्स है, या वाइल लगा दिया, या कोई मतलब अगर मैं पाथ बनाऊं तो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, जो भी मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। इफ एल्स का मतलब यही होता है। तो क्या है, कंपोनेंट के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हर एक पाथ को चेक किया गया है कि नहीं किया गया है। सब कुछ चेक कर लिया तो मैक्सिमम आप एरर निकाल सकते हैं। अब ये आपने एक एक कंपोनेंट के लिए चेक कर लिया, अब आप ये कंपोनेंट भी लेंगे, ये भी कंपोनेंट ले लेंगे, इनको अब आप इंटरफेसिंग इनके बीच में होगी, डेटा पासिंग हो रही है, मेथड पासिंग हो रही है, वेरिएबल पासिंग हो रही है, इनको कंबाइन करके अब आप कंपोनेंट को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके टेस्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हो गई। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या करती है, ये जो वेरिफिकेशन वाली चीज मैंने आपको बताया था, वेरीफाई करना मतलब क्या ये हमने जो करना चाहा था डेवलपर ने, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और साथ में प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन की भी प्रॉब्लम दूर करता है, क्या आपने ये और ये चीज ऐसे बनाई है कि आपस में फिट हो रही है, ऐसा तो नहीं कि अनफिट हो रही है। तो टेस्ट केस का डिजाइन होता है, टेस्ट केस हम जब लिखते हैं, बनाते हैं, तो वो इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या आना चाहिए, इस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। वैलिडेशन टेस्टिंग जो होती है वो आपको एक एश्योरेंस देती है। क्या फाइनल एश्योरेंस देती है या क्या विश्वास देती है कि सॉफ्टवेयर सारे के सारे फंक्शनल, बिहेवियर और साथ में परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। वैलिडेशन टेस्टिंग ये होगी। तो सॉफ्टवेयर को एक बार आपने वैलिडेट कर लिया, वैलिडेशन का मतलब जैसे मैंने कहा वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, इसको जब हमने कर लिया, वैलिडेशन जब कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे सॉफ्टवेयर आपने बनाया, हो सकता है ये किसी हार्डवेयर के साथ जुड़ रहा हो सकता है इसमें कुछ मैसेज पासिंग हो रही है किसी थर्ड पार्टी को, तो वो सब जोड़ दिए जाते हैं, चाहे हार्डवेयर हो, लोग हो, चाहे डेटाबेसेस हो, नेटवर्किंग हो, उसके साथ जोड़ दिया जाता है और फिर फाइनली सिस्टम टेस्टिंग किया जाता है। तो सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो जितने भी पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर जिसके साथ काम कर रहा है, वो क्या आपस में मैश कर रहे हैं, जेल कर रहे हैं आपस में, और फिर सारा सिस्टम जब एक साथ चेक होगा तो क्या ये परफॉर्मेंस वो सही दे रहा है, क्या भी ये वो काम कर रहा है जो हम चाहते थे। अब इसमें एक सवाल जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, कोई भी आप पूछेगा भाई टेस्टिंग कब तक करनी है, टेस्टिंग कब तक करते रहे, कोई तो ऐसा समय रहेगा कि हम टेस्टिंग खत्म करें। तो इसका रिस्पांस क्या है, देखिए मल्टीपल रिस्पांस बताऊंगा। रिस्पांस ये है कि टेस्टिंग कभी खत्म नहीं होती है। एक डेवलपर जब टेस्ट कर रहा होता है तो टेस्ट करता है, सॉफ्टवेयर टीम टेस्ट कर रही है, टेस्टिंग कभी खत्म नहीं होती है, वो यूजर की तरफ चली जाती है, क्योंकि अब यूजर काम करेगा, वो गलतियां निकालेगा, उसको भी चीजें पता चलेगी। तो टेस्टिंग कभी खत्म नहीं होती है, वो केवल कंधा बदलती है। एक और इसका रिस्पांस है कि जब आपके जेब में पैसा खत्म हो जाए, जब आपका टाइम आपके पास खत्म हो जाए, तब टेस्टिंग भी खत्म हो जाती है। ऐसे कई तरीके हैं, जैसे क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब इसमें क्या है, बड़ा स्टैटिस्टिकल तरीके से हम यूज करते हैं, हर चीज को हम मैथमेटिकली डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो टेस्ट केसेस हैं वो मैथमेटिकली होते हैं और उसके बाद हर एक पार्ट को चेक किया जाता है। क्लीन रूम का मतलब यह है कि कोई भी तरीके से एरर नहीं आएगा। तो इसमें इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्लीन रूम प्रोसेस में इस तरीके से चेक किया जाता है कि आप 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारी टेस्टिंग हो गई है, अब कोई चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे स्टैटिस्टिकल तरीके भी हैं आपके पास। अब टॉम गिल्ब साहब ये कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब टेस्टर क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। पहली चीज तो यह है कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या जो रिक्वायरमेंट है उसको क्वांटिफाइबल बनाया जाए, उसको बस लिख ना दिया जाए, उसको क्वांटिटी के हिसाब से लिखा जाए, इससे पहले कि टेस्टिंग शुरू हो सके। आपको टेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं उससे, वो क्लियरली आपको पता हो। इसके अलावा हर एक यूजर जो यूज करने वाला है, हर एक प्रोफाइल की टेस्टिंग अलग अलग हिसाब से होगा। हो सकता है कि ये जो है वो नाइव यूजर हो, ये एक्सपीरियंस्ड यूजर हो सकता है ये मेंटेनेंस करे सॉफ्टवेयर में केवल, है ना। रैपिड साइकिल टेस्टिंग यानी क्या होता है कि जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि समय ले, या उसके लिए आपको बहुत
जद्दोजहद करनी पड़े। जो भी टेस्टिंग प्लान आप बना रहे हैं वो फटाफट टेस्टिंग के लिए बनाना पड़ेगा। ओके, कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं जो अपने आप को खुद टेस्ट करते हैं, एंटी डिबग, इसको हम एंटी बगिंग कहते हैं सॉफ्टवेयर। अभी मैं आगे ये डिस्कस करूंगा। कई बार सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, ये सॉफ्टवेयर आपको बता दे कि देखिए ये एरर हुई है और इस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा, कि ये तरीके हैं। बिल्कुल अबाउट रिट्राई वाला सिस्टम सिचुएशन नहीं आना चाहिए। टेक्निकल रिव्यू जरूरी है। टेस्टिंग केवल ये नहीं कि कोड चला दिया, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस कर दी। इसके पहले लोग बैठें, कोड को चेक करें, डिजाइन को चेक करें, रिक्वायरमेंट को चेक करें, उससे बहुत सारी गलतियां वैसे ही सामने आ जाएगी। तो टेक्निकल रिव्यू इसलिए किया जाता है कि हमें टेस्ट कैसे करना है आगे चल के, ताकि पहली गलतियां दूर हो जाएं। लेकिन जो आपने टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाई है और टेस्ट केसेस बनाए हैं, इसका खुद का भी टेस्ट होना चाहिए। यानी कि टेस्ट क्या करने वाले हैं, टेस्ट कैसे करने वाले हैं, इसकी टेस्टिंग भी जरूरी है। और एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अप्रोच, मान लीजिए कि आप अपने आप को CMMI करना चाहते हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, या फिर कोई भी ISO है या जो भी आप स्टैंडर्ड चाहते हैं, उस तरीके से आप करिए कि हर बार आप इस टेस्टिंग ऐसे करें कि सॉफ्टवेयर और स्टेबल और रोबस्ट होता चला जाए। तो ये हमने अभी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट देखा। अभी और भी इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।